और मैं यहां नीचे इन जोकरों के बीच हूं। क्लियो स्कारफेस के बच्चों की परवरिश कर रही है। ये जानती है कि जिस तेंदुए का पूरे इलाके पर राज हो, उसके साथ मिलन करने से बच्चों के जिंदा रहने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और फिलहाल इस बात को लेकर कोई शक नहीं कि यहाँ का राजा कौन है। स्कारफेस हमें रोज ये याद दिलाता रहता है कि ये साम्राज्य उसका है। अगर मुझे कबीनी जंगल को अपना बनाना है तो मुझे इससे ज्यादा स्मार्ट होना होगा। चुनौतियों के बावजूद मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन यहां स्कारफेस के अलावा भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भारत के कबीनी फॉरेस्ट में एक चीज और है जो मुझ जैसे ब्लैक पैंथर का यहां रहना मुश्किल बनाती है। वो है यहां की तेज गर्मी। और ऊपर वाले ने मुझे काले रंग की खाल दी है, इसीलिए मुझे बाकी तेंदुओं के मुकाबले ज्यादा गर्मी लगती है। और ये एक बड़ी मुश्किल है। लेकिन फिर मुझे एक ऐसी जगह मिली जहां कुछ राहत हासिल हुई। ये हैं बैक वाटर्स, जो जंगल में काफी अंदर छिपे हुए हैं। और ये बात भी कबीनी को इतना खास बनाती है। इस जगह पर पूरे साल पानी रहता है, सूखे के दौरान भी। दूर दूर से जानवर यहां पानी पीने आते हैं। लेकिन एक मुश्किल भी है। मैं इकलौता ही ऐसा नहीं हूं जो खुद को ठंडा करने यहां आया हूं। ये है खाल। ये एक जवान टाइगर है। इसका साइज मुझसे 3 गुना है और ये मुझे मार सकता है। खाल का वजन करीब 226 किलो होगा, लेकिन मैं इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे पास बचाव का एक ऐसा रास्ता है जिसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता। टाइगर बहुत भारी होते हैं, इसीलिए ये जगह पेड़ों पर चढ़ने वाली मेरे जैसी किसी कैट के लिए जन्नत है। ये इलाका है जादुई पेड़ों वाला। यहां बाघों से बचाव मिलता है। ये है किस्मेट, इसकी रानी। ये शानदार, खूबसूरत और जानलेवा है। मुझे इससे डर लगता है, लेकिन मैं इसकी तारीफ भी करता हूं। यहां दबदबा रखने वाले नर बाघ नहीं हैं, तो यहां इसी का राज चलता है। ये यहां अपने 3 बच्चों की परवरिश कर रही है और फिर ये इलाका इसका हो जाएगा। तब इसे दुश्मनों का डर नहीं रहेगा। खाल किस्मेट के आगे कहीं नहीं ठहरता, लेकिन ये इसके बच्चों के लिए खतरा है। ये जानता है कि अगर इसने इसके बच्चों को मार दिया तो ये फिर मिलन के लिए तैयार हो जाएगी
और शायद इसी के साथ मिलन कर ले। मुझे ये बात कुछ जमती नहीं, लेकिन हम बिग कैट्स को कुदरत ने ऐसा ही बनाया है। किस्मत चाहती है कि खाल उससे ज्यादा दूर रहे। और इससे मेरे लिए भी एक टाइगर का खतरा कम हो जाएगा। ये सच है कि ये जंगल मुश्किलों से भरा है। बेशक यहाँ ऊपर मैं सुरक्षित रह पाऊंगा, लेकिन किसी पैंथर को पेट भी तो भरना होता है। मुझे ये जानना होगा कि जिस जंगल में बाघ घूमते हो वहां शिकार कैसे किया जाए। तभी मैं स्कारफेस से उसका साम्राज्य छीनने के लिए उसे चुनौती दे पाऊंगा। माहौल में तनाव है और वो मुझे भी महसूस हो रहा है। स्कारफेस शिकार करने निकला है। खलनायकों को भी पेट तो भरना होता ही है। चीतल हिरण ने इसे नहीं देखा है। लेकिन मां को खतरे का एहसास हो जाता है। उसे पता है कि इन दोनों के लिए बचना तभी मुमकिन होगा जब वो खुद भाग जाए और इसका बच्चा छिप जाए। लेकिन ये तरकीब मैं पहले भी देख चुका हूं, और स्कारफेस भी। देखिए, वो इस तरह से शिकार करता है। इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। स्कारफेस एक माहिर शिकारी है और शायद इसकी इसी खूबी ने क्लियो का दिल जीता है। इसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, तो अब ये फिर से मिलन करेगी। लेकिन मुझे तो अभी काफी कुछ करना है। अपनी काली खाल की वजह से मुझे कबीनी और क्लियो दोनों का दिल जीतने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी।